Welcome again, students. Chemistry part 6, and we had ended the topic explanation for ideal solution. तो अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ था वो एक्सप्लेनेशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पर जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर एक्सप्लेनेशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आइडियल सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो उनके लिए एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या होगा, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो नाउ टॉपिक हेडिंग इज दैट एक्सप्लेनेशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए देखा जाए तो यहाँ पर सीधे एक्सप्लेनेशन बजाय हम डायग्राम यहाँ पर देखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर ए मतलब सॉल्यूट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है और बी डॉटेड बी मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है। बी हमारा सॉल्वेंट, ए हमारा सॉल्यूट है। और जब ए और बी को मिलाते हैं तो वी हैव द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में ए डॉटेड बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो जाता है। और फॉर नॉन आइडियल यदि ए और बी मतलब सॉल्वेंट सोल्यूट मिलाने से यदि सॉल्यूशन मेरा नॉन आइडियल हो जाता है तो ऐसे में सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सॉल्यूशन में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के इक्वल नहीं होंगे। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सॉल्यूशन के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के इक्वल नहीं होंगे। तो ऐसे में सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाता है, नॉन आइडियल हो जाता है। अब बात करते हैं डेविएशन का। तो डेविएशन यदि बात करते हैं तो डेविएशन हमेशा कहाँ पर मिलेगा आपको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब जो राउल्स लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, दैट मीनिंग इज द डेविएशन। तो डेविएशन और दो टाइप्स के हैं, पॉजिटिव डेविएशन है और हमारा जो सेकंड टाइप का डेविएशन है वो नेगेटिव डेविएशन है। तो बहुत सिंपल टॉपिक यहाँ पर है, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। सो दिस इज एक्सप्लेनेशन एंड दैट एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन दिस डायग्राम। सो ए बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एज अ सॉल्यूशन, यहाँ पर बताया मैंने ना कि ए बी का मतलब हो गया सॉल्यूशन के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, यहाँ पर ए का मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ए का मतलब है सॉल्यूट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, बी का मतलब हो गया सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अब क्या कहते हैं कि ए बी मतलब सॉल्यूशन के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के ग्रेटर हैं, और इन सिमिलरली सॉल्यूशन में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के ग्रेटर है। मतलब जब सॉल्यूशन के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से ग्रेटर हो जाते हैं तो ऐसे में जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब ऐसे में हम इसको इस फॉर्मूला से इंडिकेट कर सकते हैं। पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दैट इज सॉल्यूट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मतलब सॉल्वेंट। सो इन द सॉल्यूशन पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी इन केस ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखेंगे इसको, आप इससे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर से सॉल्यूशन के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से यदि बढ़ जाते हैं, ग्रेटर हो जाते हैं, तो ऐसे में सॉल्यूशन हमारा जो होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, पी ए एंड पी बी बिकम्स ग्रेटर। पी मतलब वेपर प्रेशर यहाँ पे। नाउ नेगेटिव डेविएशन जस्ट अपोजिट टू डैट ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। मतलब अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करने लगता है। तो यहाँ पर ए का मतलब है सॉल्यूट एंड बी का मतलब है सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन विच इज़ लेस देन सॉल्यूशन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। बिकॉज ए बी मतलब हो गया सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने से मिल जाता है सॉल्यूशन। तो ऐसे में सॉल्यूशन के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। यदि सॉल्यूशन के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन डिक्रीज करता है मतलब नेगेटिव, और यदि बढ़ता है तो मतलब पॉजिटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डेविएशन कहाँ पर होते हैं, नॉन आइडियल के लिए होते हैं। सो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप टॉपिक बहुत अच्छे समझ गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 3 से 4 बार आप देखा करिए, ठीक है, ताकि आप टॉपिक को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकें और उसको याद भी रख सकें। थैंक यू।